ठीक, फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, विद्युत चुंबक का प्रभाव वगैरह हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ में आना चाहिए चुंबक क्या होती है और कैसे कैसे काम में जुड़ेगी, कितने पोल होते हैं उसमें, जैसे हमने भी पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होता है, यहाँ क्या कहानी जुड़ेगी। ठीक है, तो चुंबक क्या होता है, एक जो चुंबक है, चुंबक का एक गुण है कि वे लोहे से निर्मित वस्तुओं को या लोह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, चुंबक कहलाती है। हिस्ट्री में जान ही रहे हैं, तो था क्या, चुंबक में होता क्या है, दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये जो आपकी मैग्नेट है, मैग्नेट 2 से 3 टाइप की हो सकती है। जैसे एक होती है बार मैग्नेट, बार मतलब ऐसे, ठीक है, और एक होता है हॉर्सशू मैग्नेट या नाल चुंबक। ठीक है, क्या बोलते हैं, नाल चुंबक। अब आप कह सकते हो भैया एक बॉल भी तो आके स्पीकर के चल रही, वो भी है। ठीक है, तो बनावट के आधार पर जो हमने बनाई है वे है मानव निर्मित चुंबक, जो प्रकृति की देन है वो है आपकी प्राकृतिक चुंबक। समझ में आया? जो प्रकृति ने हमें दे रखी है, प्रकृति ने हमें दे रखी है वो क्या हो गई, वे है प्राकृतिक चुंबक, जो नेचुरल है। ठीक है, जो हमने बनाई है निकिल कोबाल्ट और लोहे को मिला के और उनको प्रोसेस करके जो हमने बनाई है वो हो गई आपकी मानव निर्मित चुंबक। समझ में आया? ठीक है, कोई सी भी चुंबक हो, या तो मानव निर्मित हो या आपकी प्राकृतिक हो, उसमें दोनों में एक चीज कॉमन है कि लोह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, या दूसरी चुंबक को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, पर उसमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो जो आपकी चुंबक है वो दो ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। बताया था चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब इसके छोटे छोटे से गुण हैं वो पढ़ लेते हैं। जब आप चुंबक को गर्म करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है दूसरे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की, लोह चुंबकों को अपनी तरफ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की, तो वो क्या करता है, वो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरी बात, इसको जब भी आप तोड़ेंगे और आप ये चाहते हैं कि नॉर्थ और साउथ को मैं अलग अलग कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे तो इधर साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई भी मैग्नेट तोड़ी तो वो दो मैग्नेट में डिवाइड हो जाएगी, दो या दो से अधिक मैग्नेट में डिवाइड हो जाएगी। एक बात और समझ में आनी चाहिए कि भैया जो आपका नॉर्थ मैग्नेट है और नॉर्थ साउथ है, जो आपके पोल है वो समान ध्रुव को एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि नॉर्थ और जो साउथ होगा वो एक दूसरे से क्या जाएगा, दूर जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे थे, जो आपका नॉर्थ और नॉर्थ साउथ पोल है एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर दूर जाने की कोशिश करता है। यानी कि विपरीत प्रकार के जो ध्रुव लेंगे आप, जैसे साउथ और नॉर्थ, और ये क्या है आपका नॉर्थ और साउथ, ये एक दूसरे के तरफ भागेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी कि विपरीत पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, जबकि सजातीय यानी कि एक जैसे पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब नॉर्थ नॉर्थ भी रिपेल करेगा और साउथ भी एक दूसरे से दूर भागेगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि मोनोपोल यानी कि एक ध्रुव कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि आपको पूरी की पूरी मैग्नेट बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि ये साउथ पोल है भैया, ये आपका नॉर्थ पोल है, ऐसे आप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, यहां तक आ गया समझ में? हाँ, तो एक
छोटी सी मैग्नेट होती है जिसे बोलते हैं हम चुंबकीय सुई। क्या बोलते हैं? चुंबकीय सुई। होता क्या है, एक कांच की छोटी सी डब्बी होती है और उसमें एक मैग्नेटिक निडल लगी होती है। हालांकि कुछ ऐसे भी आते हैं जो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे भी घूम सकते हैं, कुछ गोल घूम सकती हैं, वो टाइप ऑफ मैग्नेटिक निडल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसमें एक डिब्बी में क्या लगा होता है, मैग्नेट लगी होती है और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर वो फिक्स रहती है। जैसे आपने वो देखी है, वो ऐसे घुमाते हैं, वो बच्चे घुमाते हैं फिरकी, ठीक है, ऐसी होती है। बस उसके क्या करो, उस फिरकी के दो हिस्से वो सीधी कर दो, यानी कि उसे बिल्कुल ऐसे कर दो। ठीक है, एक तरह एरो बना देते हैं हम इसके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक नीडल जो होती है क्या करती है, वो ये बताती है, जैसे ही हमें ये बात पता चल गई कि जो पोल होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, तो ये जो क्या करेगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे उसको ले जाएंगे हम। ले जाने के बाद क्या होगा, जैसे हम उसको लेके गए, ले जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। यानी कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये तुरंत से या तो ऐसे घूम जाएगी, अगर नॉर्थ होगा तो नॉर्थ की साउथ की तरफ चला जाएगा, और अगर साउथ होगा तो नॉर्थ की तरफ हो जाता है। इसकी एक बात है, अगर आप उसे अपने हाथ में ऐसे लेंगे और वो उस पर आप कोई बल नहीं लगा रहे हैं, हाथ में रख लो कहीं भी रख लो, तो उसमें क्या होगा, वो उसकी जो सुई होगी वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों ओर भी बल रेखा, वो चुंबकीय बल रेखाएं, यानी कि ये भी एक तरह की चुंबक है। हमारी पृथ्वी क्या है, एक तरह की चुंबक है। तभी तो हम क्या कहते हैं, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक कहानी सही समझ में आ गई। ठीक है, पोल समझ में आ गए, थोड़े से गुण बता दिए, चुंबकीय सुई हो गई। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था? जब आपने किसी धारावाही चालक में या किसी तार में या किसी धातु के किसी वस्तु में आपने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उसके चारों ओर भी एक क्षेत्र प्राप्त हुआ जिसे आपने कहा चुंबकीय क्षेत्र। पहले सुन लेते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है ना? तो इसके यानी कि जब तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे तो इसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा था। पहली बात, अब समझो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्या समझना है? चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही चालक या किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या चुंबकीय सुई बल आघूर्ण का अनुभव करती है या बल का अनुभव करती है, उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जैसे ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, और इसमें क्या, इसके पास तुम चुंबकीय सुई लेके आए और इसने क्या किया, उस चुंबकीय सुई को घुमा दिया। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि हम क्या कहेंगे, भैया ये भी चुंबकीय है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो और वो चुंबकीय क्षेत्र किससे क्यों है? क्योंकि भैया उसमें या तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी या उसमें ऐसे गुण होंगे जिसके कारण क्या है, वो वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित, मतलब लोहे के चुंबक को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगी। समझ में आया? ठीक है, अब इसमें चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब आपने क्या किया, एक धारावाही चालक लिया आपने और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जैसे इधर पॉजिटिव है तो इधर विद्युत धारा बह रही होगी, इधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। जब इसके पास आप सुई लेके आए तो उसमें क्या हुआ, तो ये वाली सुई क्या कहने लगेगी, भैया यहाँ पे ना चुंबकीय क्षेत्र है। अब तो आपने सोचा कि भैया चलो ऐसा हो सकता है कि विद्युत धारा इधर जा रही है तो चुंबकीय सुई की डायरेक्शन भी इधर आ रही है। तुमने क्या किया, इस बैटरी की डायरेक्शन बदल दी, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, उल्टी हो गई, और इसकी जो डायरेक्शन थी वो भी उल्टी हो जाएगी।
इस एक्सपेरिमेंट को जिसने किया उसका नाम था ओरेस्टेड। ठीक है, उसने कुछ नहीं किया था, उसने ये बताया था कि जब किसी धारावाही चालक के आसपास आप चुंबकीय सुई को लेके जाते हैं तो उसके चुंबक में या चुंबकीय सुई में एक चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है या बलागुण, चुंबकीय सुई में एक बलागुण का अनुभव होता है। तो वो ये बताना चाह रहा था कि भैया जो चालक है, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र खुद ही उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया? अब दो बात, आपने कहा कि भैया विद्युत आवेश प्रवाहित होगा तो ही तो धारा बनेगी। विद्युत धारा कब बनती है? जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? तो दो बातें समझ में आती है कि भैया जब हमने आवेश को एक जगह रख देंगे तो उसके कारण तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और उस आवेश के आसपास आप क्या लेके जाएं? चुंबकीय सुई लेके जाएंगे तो वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव नहीं होने वाला। पर जैसे ही आवेश ने चलना प्रारंभ किया तो आपको चुंबकीय सुई में एक डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। डिफ्लेक्शन मतलब उसमें एक विक्षेप दिखाई दिया। तो उससे एक बात समझ में आता है, अगर आवेश बैठा हुआ है, एक जगह रुका हुआ है, आवेश स्टेशनरी है, तो वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, समझ में आया? जिसकी कहानी हमने पहले पढ़ ली थी, जो पहले दूसरे चैप्टर में थी। जैसे ही आवेश ने चलना प्रारंभ किया, विद्युत धारा वाला केस आया, तो हमने क्या किया? किरचॉफ के नियम, विद्युत धारा, प्रतिरोध, कैपेसिटर, दुनिया भर की चीजें पढ़ गई। ठीक है, अब आवेश ने प्रवाहित होना चालू किया तो हमने एक और गुण मिल गया हमें, क्या? चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए? ये चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, जिसे कौन बताएगा? बायो-सेवर्ट के नियम से निकाल सकते हैं, जिसे बायो-सेवर्ट के नियमानुसार आप बता पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, नोट करो।